जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे एजरा की किताब, उसका पहला अध्याय और पहला वचन। आज का वचन आपको सिखाने जा रहा है ऐसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है जब आपके बारे में कोई बुरे विचार रखता हो। अगर आपको कोई नुकसान करना चाहता हो या फिर आपके बारे में किसी के मन में बहुत कड़वाहट हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अगर किसी के पास आपने पैसा दिया था और आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के पास कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। किस रीति से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अगर आपकी मिनिस्ट्री में, आपके जीवन में सताव का आप अनुभव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही ब्लेसेड वचन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि कल से मैंने एजरा की किताब पढ़ना स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पहले चैप्टर के पहले वचन से परमेश्वर ने मुझको ब्लेस किया। मैं ब्लेस हुआ और वही ब्लेसिंग्स मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो बड़े ध्यान से हम सुनेंगे, वचन को रिसीव करेंगे और वचन के द्वारा हम ब्लेसिंग्स को अनुभव करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा एजरा की किताब, उसका पहला अध्याय, पहला वचन। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन इर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने आपके आगे ये वचन पढ़ा, तो हो सकता है आपको वचन समझ में नहीं आया हो सकता है आपके मन में ऐसा विचार आया हो, ये वचन से हमें क्या सीखने मिला। मेरे प्रियो, ये वचन में बहुत बड़ा एक प्रकाशन है। परमेश्वर ने वो प्रकाशन मेरे आगे प्रकट किया और मुझे ब्लेस किया। यही वचन में जो प्रकाशन है वो मैं आपके आगे प्रकट करना चाहता हूं। जो यरूशलेम के लोग थे, उनको बंदी बनाकर लेके गए थे। अभी कुछ वक्त तक, कुछ सालों तक इनको वहां पर बंदी बना के रखा गया था। अभी यरूशलेम की शहर पना को तोड़ दिया गया था, फाटक जला दिए गए थे। तो ये सिचुएशन यरूशलेम का था। और पिछले दिनों में नहम्याह की किताब से मैंने आपको सिखाया था, नहम्याह किस तरह से राजा के पास जाता है, बातचीत करता है, फिर यरूशलेम जाकर शहर पना को फिर से बनाता है। जो फाटक जला दिए गए थे फिर से उनको बनाता है। तो नहम्याह से पहले एजरा का किताब आता है। तो जो रिवलेशन ये वचन में है, जो प्रकाशन है, वो मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहता हूं। जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा ना, उसी में एक प्रकाशन है। मैं एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फारस के राजा कुसरू का मन उभारा। हालेलुया, यहोवा ने राजा का मन उभारा। अगर हम सरल रीति से ये वचन को समझना चाहे, तो यहोवा ने, परमेश्वर ने राजा का मन बदला। और इसको और इजी बनाने के लिए, समझने के लिए, परमेश्वर ने राजा के मन में बात किया। अभी हुआ क्या, परमेश्वर ने राजा के मन में डाला, या फिर हम बोल सकते हैं राजा के मन को बदला, ताकि वे लोगों को जाने दे, ताकि यरूशलेम का जो काम है, जो शहर पनाह को बनाने का काम है,
जो वहां पर सब तोड़फोड़ हुआ है, जो वो सब बनाने का काम है, वो करने के लिए लोगों को वहां जाने दिया जाए। तो ये राजा के मन में परमेश्वर ने डाला। और आगे जब आप पढ़ते हैं दूसरे वचन से, तो राजा ने कहा जाओ और शहर पनाह को, फाटक को, यरूशलेम को तैयार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉसिबल बात है, क्योंकि वहां पर उनको बंदी बना के रखा हुआ था और वहां के राजा ने कहा जाओ यरूशलेम का काम स्टार्ट करो। मेरे प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपके बारे में कड़वाहट रखता है, तो आप ये वचन के आधार से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर, जिस तरह से आपने वो राजा का मन बदला था, जिस तरह से उस राजा के मन में आपने काम किया था, ये व्यक्ति का मन आप बदलो परमेश्वर। ये व्यक्ति के मन में आप काम करो परमेश्वर। मेरे इस व्यक्ति के पास पैसा लेना है, लेकिन ये तो दे ही नहीं रहा है, मेरे साथ मारपीट करने की बात करता है, मेरे साथ गाली गलौज करता है। परमेश्वर, इस व्यक्ति का आप मन बदलो परमेश्वर। ये लोग मुझे मारपीट करना चाहते हैं, सेवकाई का विरोध कर रहे, सताव कर रहे, परमेश्वर इनका मन आप बदलो। तो ये वचन के अनुसार आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा। तभी जाकर राजा ने कहा जाओ यरूशलेम जाकर जो शहर पनाह है, जो फाटक है, उनका काम आप स्टार्ट करो। विशेष करके हम सेवकाई में ये वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर मैंने बीज बोया है, परमेश्वर मैंने सुसमाचार सुनाया है, इस व्यक्ति के मन में आप काम करें, इस व्यक्ति के मन में आप परमेश्वर बदलाव लाए। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते, चर्च में प्रचार करते, वचन सुनाते, प्रार्थना करते, तो हम विशेष करके यही प्रार्थना करते, परमेश्वर उस व्यक्ति का मन बदल। और आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर ने उस राजा का मन बदला था। हालेलुया, परमेश्वर ने उस राजा के मन में बात किया था। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में प्रार्थना करते हैं, तो आप जरूर से प्रार्थना करें, परमेश्वर उस व्यक्ति के मन में आप बात करें, परमेश्वर उस व्यक्ति के मन को आप बदले। तो आप हर एक विषय को लेकर ये प्रार्थना कर सकते हैं। फाइनेंस को लेकर, किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, दुश्मनी हुआ, किसी के मन में कड़वाहट है, सताव है, मिनिस्ट्री रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, तो आप प्रेयर करें, परमेश्वर उस व्यक्ति के मन में आप काम करें, परमेश्वर उस व्यक्ति के मन को आप बदले परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन को बदलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उनके मन में बात करता है। क्योंकि आज का वचन कहता है परमेश्वर ने उस राजा के मन में बात किया, उस राजा के मन को बदला। तो इसी तरह से मेरे प्रियो, जब हम भी किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उस व्यक्ति का मन बदलेगा। तो आज के वचन अनुसार परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और हमेशा इस वचन के अनुसार आप सेवकाई में प्रार्थना करें, आपके फैमिली में प्रार्थना करें, आपके बिजनेस में प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर सामने वाले व्यक्ति का मन बदलता है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।